नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे क्लासों का सिलसिला जारी है, आपने 2 से 3 चैप्टर नंबर सिस्टम के कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम कर लिया आपने, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कर लिया और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। आगे चलते हैं और बहुत बढ़िया आज टॉपिक शुरू करेंगे। गैस करो आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। जिन बच्चों ने देखा होगा हमारा लेखा जोखा स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप पे, तो उनको पता होगा। सभी बच्चे बताएं कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ाने वाला हूँ और सभी लोग कैसे हैं, मुझे ये अवगत जरूर कराएं आप अच्छे हो कि नहीं हो, आपके हमारी क्लासें कितनी समझ आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, आप मुझसे बताएं। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं एक दिन आपके लिए गणित बहुत आसान हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश है हमारी। अगर कुछ छूटता भी है तो मैं बाद में जब याद आ जाएगा तब रिकवर करा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। आइए पढ़ते हैं, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और बिना कहे पूछे इस वीडियो को फैला दो, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स होते हैं उनको भेजो। आज नहीं पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, कभी तो पढ़ेगा भाई, जरूर पढ़ेंगे। आपका काम है आप अपना करो, उनको जब उनको याद आएगा तब वो देख लेंगे। गारंटी ले रहा हूं लॉकडाउन के बाद जल्द ही वैकेंसियां आएंगी आपकी। और मैं गारंटी ले रहा हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव ही आपका केंद्र के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ध्यान रखना इस बात को। तो वैकेंसी पूरी की पूरी होंगी। यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल, इनकी परीक्षाएं 101% होनी चुनाव से पहले, ज्वाइनिंग हो या ना हो। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो आप साथ साथ। अभी जो बच्चा मेहनत कर लेगा वही ज़्यादा आगे निकल जाएगा। मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, मैं पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। मैथ अच्छा कर लो बहुत ज़्यादा, वक्त आने तो रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बातें बहुत कर ली मैंने आज, चलिएगा मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। आइए चलते हैं अपने इस नए खूबसूरत अध्याय की ओर। आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है, क्या आइडिया लगाया किसी ने? उसका नाम है इकाई अंक। क्या नाम है? इकाई अंक, दैट मीन्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इस अध्याय को आज हम शुरू कर रहे हैं। और ये एक ऐसा अध्याय है जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 सवाल पूछे ही जाते हैं इससे। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को जानते हैं। आपने अभी तक पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर, तो आपको कुछ अध्यापक ने बहुत आसान आसान चीज़ें बता दी तो वो आसान हो गया। कुछ लोगों ने आपको जैसा बताया होगा वैसा हो गया। आज मैं कोशिश करूंगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, जहां जहां से सवाल आए वहां से उठाने की कोशिश की है मैंने। और आपको कंप्लीट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाना चाह रहा हूं। तो आप इस वीडियो को और आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना आप फील डिफरेंस करोगे। आज मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक बातें सारी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आइए बेटा जी पहले कुछ चुनिंदा बातों पर ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है? यानी कोई भी संख्या होती है उसका दायां यानी पहला दायां जो अंक होता है, यानी दाएं से पहला अंक क्या होता है? दाएं से पहला जो अंक होता है उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। या हम कह सकते हैं लेफ्ट यानी राइट टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट टू राइट डिजिट। यानी जो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि राइट से जो पहला अंक होता है, डिजिट होता है, उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं, इसके आंसर फिक्स है। यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7, 8, 9,
इसके अलावा कोई भी इकाई का अंक नहीं हो सकता है। यानी जब भी इकाई अंक का आंसर आएगा तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का तो आएगा। अब बेटा जी हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। बहुत प्यार से समझना चीजों को। मेरे पास टोटल 10 डिजिट हैं और इन 10 डिजिट को अगर सिंगल डिजिट की बात करूं तो ये मेरे 10 नंबर्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? ये 10 नंबर्स भी कहलाते हैं। इट इज क्लियर। अब हमको क्या करना है? इन 10 नंबर्स का अध्ययन करना है। आपको एक बात और बता दूं खूबसूरत, जैसे मैंने कहा ये एक क्या है, तो आपने कहा ये एक डिजिट है और नंबर भी है। मैंने कहा ये क्या है, तो आप ये 12 डिजिट नहीं है, एक 12 एक नंबर है। नंबर में जो डिजिट है वो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। अगर मैं कह दूं 3 4, बहुत प्यार से समझना बेटा, 3 4 मैंने कह दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ सज्जन? इसका मतलब ये हुआ इसमें ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है। और मुझे हर एक प्रश्न में आज यूनिट डिजिट का ही जिक्र करना है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट की बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें नंबर ऑफ डिजिट होते 1 2 3 4, यानी डिजिट इसमें 4 हैं। संख्या कितनी है? ये नंबर है 1। कितना नंबर है? मात्र एक नंबर है, 1234 ये नंबर है। डिजिट इसमें 4 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। समझ गए हो गए? अब क्या करना है कि मैं इन किन्हीं भी संख्याओं को आपस में जोड़ूं, किन्हीं भी संख्याओं को आपस में घटाऊं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाऊं, भाग करूं, गुणा करूं, पावर चढ़ाऊं, मुझे यूनिट डिजिट पता करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे प्रिय दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट पे छोटी सी बात पे ध्यान देता हूं। मैंने कहा अगर आपसे मैं कह दूं 2 + 4 + 6 + 5, मैंने कहा इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा? तो एक बच्चा बोला सर 4 2 6 6 12 और 5 कितने होते हैं? 17। और 17 में प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट कितना है? 7। तो यही तो यूनिट डिजिट है, हाँ कि ना? यही तो यूनिट डिजिट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अब होता क्या है, मैंने कहा ये तो छोटे छोटे नंबर है। मैंने कहा वार 123 + 240 + 343 प्लस मैंने कहा 275। मैंने कहा इस संख्या में यूनिट डिजिट बताओ। अब बेटा जी अगर आप इसको जोड़ने लग गए 133 240 243 275, बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप इतना इजीली जोड़ भी नहीं सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में मतलब होगा इकाई अंक से। किससे मतलब होगा? इकाई अंक से। दहाई से कोई मतलब नहीं, किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है मेरे प्रिय दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, हटा दो। 24 हटा दो, 12 हटा दो। अब मेरे पास बचा कितना है? 3 0 0 3 होता है, 9 6 हो गया, 6 5 कितना होता है? 11। इसका यूनिट डिजिट का टोटल 11 है। तो बेटा जी 11 है, तो 11 में यूनिट डिजिट कितना है? अरे भैया जी 11 में यूनिट डिजिट कितना है? 1। तो इस प्रश्न का 1 यूनिट डिजिट होगा। कितना होगा? 1 यूनिट डिजिट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक सवाल छोटा सा लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा 1 2 3 4 + 5 7 8, मैंने कहा 8 5, मैंने कहा 3 2, मैंने कहा इसमें यूनिट डिजिट बताओ। बेटा जी कुछ नहीं करना, इकाई अंक को जोड़ लो फटाफट। इकाई को 4 8 4 12। अब बेटा 12 हो गया तो 12 की कितनी हो गई? 2। बहुत प्यार से समझना। और बेटा जी 2 और 5 कितने हो गए? 7। 7 2 कितने हो गए? 9। तो बेटा जी इस प्रश्न को अगर आप जोड़ लोगे ना तो यूनिट डिजिट आपका 9 ही आएगा, हाँ कि ना? इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, चीजों को और समझाता हूं। देखिएगा बहुत ध्यान से। हटा दो इसको, चलिएगा अब और चीजों को समझते हैं। अब चर्चा किसकी करता हूं मैं? अगर मान लीजिए ये तो आपकी मैंने छोटी सी चर्चा कर दी जोड़ की। अगर मान लो मैं यहीं पे चर्चा कर देता हूं
कुछ चीजों की और मैंने चर्चा कर दी। मान ली मल्टीप्लाई के, मैंने कहा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1 गुणा ले लो 6, मैंने कह दिया यूनिट डिजिट बताओ। तो बेटा आप तुरंत बता सकते हो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 छक्का जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, आपको यही नहीं पता 24 छक्का कितना होता है। अरे भाई मैंने इसीलिए तो नहीं बताया है कि 24 छक्के आपको नहीं पता है ना कितने होते हैं, तो सवाल को इजीली करो। कैसे? आपका मकसद है इसको करो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब होता है 4। अरे इकाई अंक से मतलब रखो ना, 24 का मतलब 4, 4 एकन 4, तो बेटा जी 4 का गुणा कर दो 6 में, 6 चौक 24, 24 का मतलब होता है इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, तो 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। बताओ, चाहे छोटे मल्टीप्लिकेशन आप देखना कितने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन का आंसर इजीली दूं मैं। बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा मल्टीप्लाई 4 3 2 1, मैंने कहा मल्टीप्लाई 5 2 8 7, मैंने कहा मल्टीप्लाई 2 4 8 9। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है और मैं सेकंडों में बता सकता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बेटा जी ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट है, मुझे फोकस किस पे करना है? यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट से हमें मतलब है और किसी भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ। कैसे? 4 एकन 4 आ जाएगा और 7 चौक 28 की 8 आ जाएगी, 8 ने 72 हो जाएगा और 72 में यूनिट डिजिट कितना है बेटा जी? 2। तो इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ कि ना? चीजें क्लियर हो रही है बेटा जी? एक और पॉइंट उठाता हूं, बहुत बढ़िया सा सवाल उठा लेता हूं, बहुत बढ़िया सा सवाल होगा, प्यारा सा सवाल होगा। मान लीजिए मैंने ये कह दिया, मैंने कहा 1 2 9 माइनस, मैंने कह दिया आपसे, मैंने कह दिया 1 2 3, मैंने कहा यूनिट डिजिट बताओ। तो आपका माइनस भी होगा ना, तो इकाई अंक में से घटा दो, 9 में से 3 गया कितना? 6 यूनिट डिजिट हो गया। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं उसको समझना। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसमें ये कह देता कि 123 माइनस 129, अरे हाँ कि ना भैया? अगर मैं 123 में से 129 घटाने को कह देता तो नहीं घटता ना? अरे हाँ कि ना? बोलो भैया, घटता? बिल्कुल नहीं घटता। तो आप इस केस में जबरदस्ती मत घटा देना, क्योंकि इसको घटाओगे तो आपका माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। तो आप जानते हो सर 123 में से जब भी आप 129 को घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 6 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कभी भी माइनस करने पर हमारा यूनिट डिजिट, कभी भी किसी भी केस में अगर यूनिट डिजिट माइनस का यूनिट डिजिट आता है, किसका आता है? माइनस का यूनिट डिजिट आता है, तो आप उसमें एक कैरी ले लो। मतलब जब भी माइनस का, अगर माइनस का 3 आंसर आ जाए तो +10 कर दो, आपका 7 इज राइट आंसर। अगर माइनस का 4 आ जाए तब भी +10 कर दो तो आपका 6 इज राइट आंसर। कहने का मतलब ये हुआ, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाओगे, अगर आपका यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव आ जाए तो आप ध्यान रखना कि उसका मतलब है जो भी नंबर आए, मान लो माइनस का 5 आया तो +10 कर देना, तो आपका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। मान लीजिए माइनस का 6 आया तो +10 कर देना, यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाएगा। हाँ कि ना? ये बात पे सहमत हो? अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं, यहीं पे समझ लेना, बहुत इत्मीनान के साथ समझना मेरे दोस्तों। मैंने कहा आपसे 6, मैंने कहा 6 8 9, ठीक है, और मैंने इससे माइनस करने को कह दिया, यहां पर मैं ले लेता हूं 3, और मैंने माइनस करने के लिए कह दिया 2 6 7। अब बहुत इत्मीनान के साथ समझना मेरे दोस्तों, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे पता है बड़ी संख्या ये है, इसे माइनस करना है, तो बेटा 3 में से कभी भी 7 को माइनस नहीं किया जा सकता है। अब एक बच्चा कहेगा 7 में से 3 कर दूं, तो अरे बेटा जी कैसे कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटा के कहां ले जाओगे? तो आप इसमें से कम करोगे तो बेटा जी 3 है, 3 में से 7 जाएगा नहीं। तो एक बच्चे ने कहा ऐसा कर लेते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अरे भैया
क्लियर बात है कि नहीं। माइनस का सा यानी बेटा जी इनका डिफरेंस लिया लेकिन माइनस का आ गया, तो आप इसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, +10 करोगे तो आप कहोगे प्लस का 6 आंसर आ गया। या मेरे प्यारे बच्चों यही समझ लेना, क्योंकि आप सब चीजों को समझते हो, बेटा जी ये 3 में नहीं जाएगा तो यहां कैरी लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना बेटा। जब 1 आएगा तो ये 13 बन जाएगा, और 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, बातें दोनों ठीक है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। जिन बच्चों के स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कुछ बेसिक बातें हैं इसमें, कोई ज्यादा खास बातें नहीं की अभी मैंने। अब मैं चलता हूं धीरे धीरे अपने और भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्टों की ओर। अब चलो एक और पॉइंट उठाता हूं, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको नजरअंदाज मत करना। आप सारी चीजें इग्नोर करते थे, मैंने कितना बेहतरीन आपको अंदाज में पढ़ाई थी चीजें। बेसिक कैलकुलेशन जो बच्चा देख लेगा, कभी भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कैलकुलेशन में। 10-10, 8-8 वीडियो अपलोड कर रखे मैंने बेसिक कैलकुलेशन के, उनको ध्यान दो। अब बेटा जी देखो वही बेसिक कैलकुलेशन से एक पॉइंट आ रहा है यहां पर, समझना। बेटा जी मैंने एक सवाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा 1 2 3 5 गुणा 2 3 3, मैंने कहा गुणा 2 4 8 गुणा 2 6 2 2। ये कहा, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताइएगा क्या होगा, और बेटा जी ये सेकंड, 1 सेकंड का आंसर है। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। देखते ही सवाल का जवाब कैसे मिला, इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्तों 0 होगा। कैसे, अब ये 0 कैसे होता है, अब उसको समझना बहुत इत्मीनान के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों एक समझना एक बात, कभी भी याद रखना हमेशा, कभी भी 5 में अगर आप एक सम संख्या का गुणा कर रहे हो ना, 5 में कभी भी पूरे जीवन में आप 5 किसी भी सम संख्या का गुणा करना, कहने का मतलब 5 में गुणा अगर 0 का भी करोगे तो कितना आएगा 0, और 5 में गुणा किसी संख्या 2 का करोगे तो कितना आएगा 10 यानी कि 0, और 5 में गुणा कभी भी 4 का करोगे तो इसका मतलब 5 चुक 20 यानी कि 0। 5 में गुणा कभी भी 6 का करोगे तो कितना आएगा 30 यानी कि 0। 5 में गुणा अगर बेटा जी आप मान लीजिए कर देते हो 45, उतने का मान लेते हैं 72 का, 72 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका भी गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 360, यानी इकाई अंक कितना आता है 0। तो एक पॉइंट गोल्डन पॉइंट लिख लीजिएगा अपन अपने नोट में कि बेटा जी हमेशा कब 5 में गुणा कभी भी इवन नंबर का होगा, एक सम संख्या का गुणा कभी भी 5 में होता है तो आंसर विल बी 0। तो आंसर यानी इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। और एक बढ़िया सी बात बता दूं बेटा जी, अगर कभी भी ध्यान से समझना, 5 में गुणा आपका कभी भी 5 में गुणा ऑड नंबर का हो तो हमेशा ऑड नंबर ही आता है, और वो ऑड नंबर फिक्स होता है, 5 ही आता है। देखो 5 में गुणा 1 का 5, मेरे प्यारे दोस्तों 5 में गुणा 3 का 15 का मतलब 5, 5 में गुणा कर दीजिएगा 7 का तब भी कितना आएगा 5। 5 में किसी भी दुनिया की किसी भी ऑड संख्या का गुणा करो 5 ही पाओगे मेरे दोस्त, और 5 में कभी भी किसी भी सम संख्या का गुणा करो मेरे दोस्त 0 ही पाओगे। ये प्रॉपर्टी अगर याद होती तो मेरे जहन में ये बात गूंज जाती कि सर 5 है यहां पर और यहां पर है 8, 8 पंजे 40, 0 हो जाएगा। जब एक बार 0 हो जाएगा इसका मतलब पूरा यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0। आइए इसको बहुत ही आराम से समझते हैं। पहले मैंने कहा इसको 5 15 की 5, हाँ कि ना, तो 5 8 40 की कितनी हो गई 0, तो 0 का मतलब 0 का 2 में गुणा करोगे कितना आएगा 0। इनडायरेक्टली अगर आप यूनिट डिजिट से खेलोगे ना तो 0 आएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है 5 गुणा एक सम संख्या का करोगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो रट जाओ, क्या रट जाओ कि 5 में कभी भी सम संख्या का गुणा दिख जाए, 2 का नहीं, 5 में 2 4 6 8 जो भी 2 से डिविजिबल हो ऐसी संख्या का 5 में गुणा कर देना, हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्या आएगा भाई 0 आएगा। और 5 में हमेशा अगर आप ऑड नंबर का गुणा कर दोगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, वो भी 5 आएगा। ये बातें फिक्स हैं। अब चलते हैं कुछ और खूबसूरत पॉइंटों की ओर। मैंने कुछ केस
मल्टीप्लाई के छोटे छोटे देख लिए, छोटे छोटे एडिशन के देख लिए, सब्ट्रैक्शन के देख लिए। अब होती है असली चर्चा और मेन कॉन्सेप्ट शुरू। मेरे प्रिय दोस्तों, अब नजरें चौकन्नी कर लो और नजरें सामने करो और बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से नजरें मिला जाओ और चुपका लो अपनी निगाहों को। यहां पर समझना बेटा, क्या पहली बात तो ये है कि हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ कि ना? मेरे पास टोटल 10 डिजिट है। अगर मैं 10 डिजिट का अध्ययन कर लूं अच्छे तरीके से तो शायद ही है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो, हाँ कि ना? समझते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। अब सवाल ऐसे आएगा, मान लीजिए सवाल आ गया 2 की पावर, मान लीजिए 2 की पावर 3 आ गया, तो आपने कहा 2 की पावर 3 क्या सर 8 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 4 आ गया, उसने कहा सर क्या बात करते हो आप, 16 आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। मैंने कह दिया भैया जी 2 की पावर 478 है। अब बताओ कितना आएगा इकाई का अंक। अब बेटा जी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है आसान है, नहीं पढ़ रखा है तो इस कहानी को अब समझने के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी इन 0 1 2 3 4 5 इनकी पावर n यानी दुनिया की कोई भी पावर लगा दूं, इकाई का अंक इजीली ज्ञात करना सिखाऊंगा आज की क्लास में। इसका आंसर 1 सेकंड में आएगा, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो। बेटा जी 2 3 4 5 6 इसकी पावर लगा दो, 1 2 3 5 ऐसे करके इसका इकाई का अंक 1 सेकंड में आएगा, इसका इकाई का अंक 6 आएगा। अभी बताऊंगा ना कॉन्सेप्ट तो आप इजीली समझ जाओगे। आइए कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से और शिद्दत से समझते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीजों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। बेटा जी आओ, बेटा जल्दबाजी मत करना कोई भी बच्चा। अब देखना आज मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल शून्य से शुरुआत होगी। गणित में यही खासियत है कि जब तक आप जीरो से नहीं पढ़ोगे ना, हीरो बनने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आप कोशिश करो कि मेरी हर बात को समझो, मैं आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट हमारी भाषा में यह है कि अगर कभी भी इकाई अंक 0 1 5 6 हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 5 6 हो और उसके ऊपर दुनिया की पावर कुछ भी हो, यानी दैट मीन्स n पावर हो, तो इकाई का अंक क्या होगा? तो बेटा जी इस केस में इकाई का अंक नो चेंज होता है, नो चेंज रहता है। नो चेंज का मतलब सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ अगर 0 की पावर दुनिया की आप कुछ भी चढ़ाते चले जाओ। आइए बेटा एक एक बात से समझाता हूं। 0 की पावर मैंने कह दिया 100, बेटा आंसर तो 0 ही रहेगा। मैंने कहा 2 3 4 0 की पावर 578, बताइए इकाई अंक कितना होगा? अरे भैया मुझे किसी से मतलब ही नहीं है यूनिट डिजिट में, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। तो 0 की पावर 578, तो बेटा जी आंसर कितना आएगा? 0। तो आप एक बात नोट कर लो, 0 की पावर n यानी 0 की पावर दुनिया की कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट यहीं पे उठाता हूं बेटा, अगर 1 की पावर n है तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। यानी 1 की पावर दुनिया की कितनी भी चढ़ा दो आप, आंसर हमेशा 1 आता है। कैसे? 1 की पावर 2 कितना होता है? 1 की पावर मान लो आप कर दो 580, आंसर कितना आएगा? 1। बेटा जी अगर मैं कह दूं 1 2 3 1 और इसकी पावर कह दूं मैं 570 यानी 547 कह देता हूं, 547 भी कह दूंगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? हमें मतलब किसी से नहीं बेटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। 1 की पावर 547, 1 की पावर कुछ भी हो दुनिया की, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब मैं केस लेता हूं बेटा जी 5 का। जब मैं 5 की पावर n करूंगा ना मेरे दोस्तों, तब भी आंसर हमेशा कितना आएगा? 5, जो कि अभी अभी मैंने बताया था आपको। बेटा जी 5 की पावर 0 करो तो आंसर कितना आता है? अब ये बात अलग है, जब 5 की पावर 0 करोगे, संख्या की पावर 0 करोगे तो 1 होता है। तो आप 0 को छोड़ के चलो,
किसको छोड़ के? चलो 0 को। बेटा 5 की पावर 2 कर दो, 5 की पावर 1 लो, आंसर कितना आता है? 1। 5 की पावर 2 दिखाओ बेटा, कितना? 5 25, कितना आता आएगा? 5। 5 की पावर 3 करो बेटा, 125 का मतलब भी 5 होता है। 5 की पावर 4 करो बेटा जी, 625 होता है, 625 का मतलब भी कितना होता है? 5। कहने का मतलब 5 की पावर चाहे आप कितनी भी चढ़ा दो दुनिया की, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। अगर मैं एक सवाल भी ले लूं, मान लीजिए मैंने कह दिया 2 3 4 5 की पावर 1 2 3 123, तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? बेटा जी बहुत आसान चीज है, इसको हटा दो, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। और बेटा जी 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 5। ये बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। बेटा आखिरी लेता हूं पॉइंट, 6 की पावर n। 6 की पावर n कुछ भी होगा, आंसर हमेशा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। क्यों बेटा जी? 6 की पावर 1 कितना होता है? 6। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 की 6। हाँ कि ना? 6 की पावर 3 करोगे ना तो इसमें 6 का गुणा करो, 6 छक्के 36 की 6। 6 की पावर 4 करो तो इसमें 6 का गुणा करो, 6 छक्के 36 की 6। कहने का मतलब है 6 की पावर दुनिया की कुछ भी चढ़ा देना आप, दुनिया की कुछ भी चढ़ा देना, आंसर 6 ही आएगा। कैसे? अगर मैं मान लीजिए एक प्रश्न उठा लेता हूं, यहां 6 के लिए भी दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बेटा जी 6 की पावर में उठा लेता हूं, मैंने लिख दिया 1 2 3 6, और इसकी पावर मैंने कह दिया 548 है। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? बेटा जब इकाई का अंक 6 है तो नो चेंज होगा, दुनिया की कितनी भी पावर चढ़ा देना। इस केस में इसका प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 6 इज यूनिट डिजिट, इज राइट आंसर। हाँ कि ना? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद जताता हूं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, आगे के सवाल और भी बढ़िया है, आगे के कॉन्सेप्ट और भी खूबसूरत है। बेटा हटाता हूं, ये काम थोड़ा सा जल्दी करो आप लोग। चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, यूनिट डिजिट खत्म करूंगा। दूसरी बात पे आ गए अब हम लोग। दूसरी बात क्या होती है बेटा सी? दूसरी बात बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। वो बात ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना कहानी। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से समझना। मैंने इसमें अध्ययन कर चुके 0 का नो चेंज, 1 का नो चेंज, 5 का नो चेंज, 6 का नो चेंज। अब बचे नंबर हैं, हम ले लेते हैं इसमें से 4 और 9। तो मैं अब नियम पढ़ने जा रहा हूं 4 एंड 9 का। 4 एंड 9 को क्या रूल होता है इसको समझना। 4 और 9 में याद रखो हमेशा सम विषम का चक्कर होता है। 4 और 9 में हमेशा किसका चक्कर होता है बेटा जी? सम विषम का चक्कर होता है, ऑड और इवन का चक्कर होता है। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, अगर इसकी पावर n हो, 4 की पावर n हो, 9 की पावर n हो, तो क्या होगा? अब बेटा इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से समझते हैं इत्मीनान के साथ। बेटा जी 4 का केस लेते हैं, पहले 4 की पावर n का केस लेते हैं। क्या कहता है 4 की पावर n का केस? यानी जब भी 4 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा, इसको समझते हैं। बेटा जी मैंने कहा 4 की पावर 1, तो आपने तुरंत कहा सर 4 ही आंसर होगा। मैंने कहा 4 की पावर 2, बेटा 4 चुक 16, थोड़ा सा यहां पर लिखते 4, यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 ही होगा। यहां पर 4 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से समझना, 4 की पावर 2 16 की कितनी हो जाएंगी? 6। 4 की पावर प्यारे दोस्तों 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? यानी 64। 64 की कितनी आ जाएंगी? 4। 4 की पावर बेटा जी जब 4 करोगे तो सिंपल सी बात है, इसी में तो गुणा 4 का करोगे तो 4 चुक कितने हो जाएंगे आपके? इकाई अंक में गुणा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो कितना आएगा? 6। फिर 4 की पावर 5 करोगे तो इसी के इकाई अंक में तो 4 का गुणा करोगे, 6 चौक 24 की 4। कहने का मतलब 4 की घात अगर 6 भी कर दोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6। तो आपके ये समझ आ रहा होगा कि इसमें जो साइक्लिसिटी है, साइकिल है, वो 2-2 की बन रही है। यानी हर एक 2 पेयर के बाद हमारा क्या हो रहा है? चीजें चेंज हो रही हैं। तो हमारे ये चीज क्लियर हो गई। अगर 4 की पावर 1 होगा, बहुत ध्यान से समझना, 4 की पावर 1 होगा, 4 की पावर 3 होगा, 4 की पावर 5 होगा, 4 की पावर 7 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके अगर कभी भी 4 की पावर इवन होगा, यानी एक सम संख्या होगी, 4 की पावर कभी भी ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 4 की पावर हमेशा ऑड नंबर होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4। और ऐसे ही बेटा 9 की कहानी है। 9 की कहानी क्या है? बहुत ध्यान से समझना। पहले
9 की कहानी क्या है, जब 9 की पावर n करोगे तो 9 की घात 1 करो बेटा जी 9 आएगा, 9 की घात 2 करोगे 9 निम्मा 81 1 आ जाएगा, 9 की घात 3 करोगे 9 का क्यू 729 9 आएगा। अब बेटा जी 9 की घात 4 करोगे तो बेटा जी इसका मतलब 9 निम्मा 81 का 1 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 9 की घात 5 करोगे तो बेटा 9 1 9 9 आ जाएगा, 9 की घात 6 करोगे तो 9 निम्मा 81 की 1 आ जाएगी। कहने का मतलब पेयर इसमें भी कितने कितने के बन रहे हैं, 2 2 के पेयर, इसमें भी साइक्लिसिटी 2 की है। और बेटा जी अब ध्यान से समझो, देखते हैं क्या होगा, आगे की कहानी को समझते हैं। 9 की पावर 1 करोगे तो 9 ही तो आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 81 का 1 होगा, 9 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, फिर भी 9 आएगा, 4 करोगे 1 आएगा, 5 करोगे तब भी 9 आएगा, 6 करोगे तब भी 1 आएगा। अब ध्यान से समझना चीजों को, कोई मिस्टेक नहीं है, अच्छे से समझना बस। अब बेटा जी होगा क्या, अगर मैं 9 के केस कर रहा हूं तब भी साइकिल 2 की, 4 का केस में तब भी साइकिल 2 की, तभी इनको एक साथ पढ़ा मैंने। अब बेटा जी ध्यान से समझना, अगर मैं यही केस ले लूं 4 की पावर 2 4 की घात 4, ध्यान से समझना थोड़ा, 4 की घात 6, 4 की घात 8, बेटा डॉट डॉट 4 की घात कभी भी इवन नंबर होगा तो आंसर आपका हमेशा कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, 4 की घात इवन नंबर आंसर 6, 4 की घात ऑड नंबर आंसर 4। अब बेटा जी ऐसे ही 9 का केस बनता है। 9 का केस क्या, 9 की घात 1 होगा, 9 की घात अगर 3 है, 9 की घात ऐसे 5 है, 9 की घात आपकी 7 है, डॉट डॉट डॉट। 9 की घात अगर ऑड नंबर है ना, ऑड, तो आपका आंसर हमेशा 9 की घात के ऑड के केस में हमेशा 9 ही आएगा। इट इज क्लियर। ऐसे ही बेटा 9 की घात 2 है, 9 की घात आपकी कितनी है, बहुत ध्यान से सीरीज बना रहा हूं, सीक्वेंस बना रहा हूं, 9 की घात 4, 9 की घात 6, 9 की घात कितनी 8, डॉट डॉट डॉट। 9 की घात कभी भी मेरे दोस्त इवन नंबर है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इट इज क्लियर, समझ गए होगे मेरी बातों को बहुत शिद्दत से। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था, वो इस ग्राफ में मैं बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लो। बस मेरा मतलब ये है, बस छोटा सा मतलब है बेटा सी। क्या मतलब है, बस सिर्फ ये मतलब है, अगर आपकी पावर ऑड होगी दैट मीन्स विषम, बहुत ध्यान से समझना, या तो पावर आपकी इवन होगी दैट मीन्स सम संख्या होगी। अब बेटा जी 4 की पावर अगर मैं कहूं ऑड होगी, बहुत ध्यान से समझना, 4 की पावर ऑड होगी तो हमेशा आंसर 4 ही होगा, और 4 की पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा 6 होगा, और 9 की पावर कभी ऑड होगी तो आंसर 9 ही होगा, और 9 की पावर कभी सम होगी तो आंसर कितना होगा, 1। याद कराऊं, भूल जाओगे ना, याद कराता हूं बेटा। कभी भी 4 की पावर, मैं एक एक बात को बता रहा हूं, 4 की पावर वो कह दे सम संख्या, तो आप माइंड में इमेज डालो, 4 की पावर 2, 4 चुक 16 की 6, यानी 6 आएगा, ठीक है। 9 की पावर सम संख्या यानी 9 की पावर 2 कर दो, 9 की पावर 2, 9 में 81 मतलब 1 आएगा। रट गई, ऑड के केस में तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। अरे याद नहीं हुआ बेटा जी, 9 की पावर ऑड तो 9, 4 की पावर ऑड तो 4, 9 की पावर ऑड तो 9 ही आएगा, और 4 की पावर ऑड तो 4 ही आएगा। और बेटा जी जब 9 की पावर आपका इवन नंबर होगा तो आपका कितना आ जाएगा बेटा जी, 1, क्योंकि 9 का वर्ग कर दो बस, 9 में 81 1, और बेटा जी 4 का वर्ग कर दो 16 मतलब 6। आसान चीजें हैं, याद कर लेना, समझ लेना। अब बेटा जी इस कॉन्सेप्ट को आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे बेटा जी। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखते चलें साथ साथ में। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने, चलो अब बेटा जी ध्यान दो सभी बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और भी बातों की ओर, इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। अब बेटा जी मान लो एक सवालों का जिक्र करते हैं, थोड़ा सा सवालों का जिक्र। अब इसमें बेटा जी मैंने 2 सवाल बनाए, 2 नहीं 3-4 सवाल बना लेता हूं मैं फटाफट, जिससे आपकी क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मैंने कहा 1 2 3
4 5 6 4, इसकी पावर मैंने ले ली आपके सामने 123 पावर। मैंने कहा यूनिट डिजिट, बेटा जल्दी बताओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर देखे कौन बच्चा दे रहा है। मैंने कहा 1 2 3 4, इसकी पावर मैंने कह दी 226। तीसरा सवाल मैंने प्यारे बच्चों उठाया, मैंने कहा 8 9 6 9, और मैंने कह दिया इसका आंसर है 131 पावर चढ़ा दो। बेटा चौथा सवाल मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने कहा 9 7 8 8 4 9 6 9, और इसकी पावर कह दी मैंने 1 2 3 4। ऐसे सवाल बना दिया और मैंने प्यारे बच्चों आपको यूनिट डिजिट क्रम से पूछना शुरू कर दिए। क्या पूछना शुरू कर दिए? यूनिट डिजिट पूछना शुरू कर दिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना बहुत प्यार से। तो मैंने कहा था इससे कोई मतलब हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। 4 की पावर 123, 123 का मतलब बेटा जी कितना हुआ? 4 की पावर प्यारे बच्चों बन गई मेरी कितनी? ऑड। और मैंने कहा था 4 की पावर ऑड, तो आंसर कितना होगा? 4। लो सेकंडों में यूनिट डिजिट बता रहे हो आप, सेकंडों में आप यूनिट डिजिट याद करना सीख गए हो। 4 की पावर इवन अभी बताया था मैंने, 4 की पावर इवन सोचो ना जब भी, तो आप कहो 4 चुक 16, 4 का वर्ग सोच लो। तो बेटा जी 4 का वर्ग 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 इज राइट आंसर। मेरे प्रिय दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 की पावर ऑड, अभी अभी याद कराया, 9 की पावर अगर ऑड होती है इसका मतलब 9 की घात 1 की बात कर रहा है, तो आंसर कितना होगा? 9 इज राइट आंसर। बेटा जी अब मैंने कहा 9 की घात इवन, तो बेटा 9 की घात इवन का मतलब होता है 9 की घात 2, और 9 की घात 2 का मतलब होता है 81, और 81 का मतलब होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो बेटा जी आपने ऐसे सवाल चुटकियों में करना सीख लिए, सेकंडों में। आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होता है। बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब क्या होगा बेटा जी? अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं और सब एक कॉन्सेप्ट पे, आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान से समझना। इस अध्याय का आखिरी कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है आपका 2, 3, 7, 8। इनकी पावर अगर कुछ भी हो दुनिया की, तो हम कैसे चर्चा करेंगे? मेरे प्रिय दोस्तों नजरें चौकन्नी रखो और निगाहें बहुत ही सटीक रखो। मैं सबसे पहले इनमें से सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं 2 की पावर n। 2 की पावर 2 हो तो कहानी कैसे बुनी जाएगी? तो बेटा जी 2 की पावर n का मतलब होता है, अगर मैं 2 की पावर 1 कर दूं तो आंसर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट लिखता चला जाऊंगा मैं, ठीक है? कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे ही बात करूंगा, वक्त कम है, ठीक है? वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लास आपका बड़ा हो जाएगा। 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा। 2 की घात 2 है तो बेटा जी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की घात 3 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। 2 की घात 4 है तो यूनिट डिजिट इसका मतलब 16 की कितनी आएगी? 6। और बेटा जी 2 की घात 5 है तो इसका मतलब 32 की कितनी आ जाएंगी? 2। 2 की घात बेटा जी 6 है तो 64 की कितनी आ जाएगी? 4। 2 की घात बेटा जी 7 है तो 64 का दूना कितना होता है आपका? 128। तो कितना आ जाएगा आपका? 8। ऐसे ही 2 की घात 8 है तो बेटा जी इसमें दुगना करोगे 128 का, तो यहाँ कितना बना दोगे आप? 6। ऐसे ही प्यारे बच्चों 2 की घात 9 करोगे तो आप कितना बना दोगे? 2, क्योंकि आप इसमें 2 का गुणा करोगे 6 दूनी 12 की 2। तो बेटा जी इसमें मैंने चेक किया कि 2 4 6, 2 4 6 और फिर 2 स्टार्ट हो गया 2 4 6। यानी कहने का मतलब बस इतना हुआ कि मेरी जो साइकिल है ये बेटा जी वो कितने की है? 4 की साइकिल है। कितने की है? 4 की साइकिल है। यानी 4 अंकों, 4 संख्याओं के बाद, यानी 4 पावर के बाद क्या हो रहा है बेटा जी? तो हम समझ पा रहे हो, जैसे ही 4 पावरें आ रही है ना बेटा, उसके बाद हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है। यानी 2 4 8 6 में आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा, क्या मतलब हुआ बेटा जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रिमाइंडर 1 होगा, क्या होगा बेटा जी? साइकिल 4 की है,
ये साइकिल 4 की है, तो मैंने कहा 2 की पावर 27 में इकाई अंक कितना होगा। मैंने ये सवाल पूछ लिया, मैंने कहा 2 की पावर 27 में इकाई का अंक कितना होगा। तो आपने सुना होगा कि सर इसको 4 से भाग करते थे, आपके सर 4 से ही तो करते थे, इसको डिविजिबल 4 से कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपने कहा 4 छंगे 24, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आपका यहां रिमाइंडर 3 बचता था, वही यही रिमाइंडर जो बचता था वही तो 2 की घात 3 बनता था। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाता था 8। ऐसे ही तो होता है बेटा जी, 2 की साइकिल 4 होती है, इसलिए 2 की पावर को हमेशा 4 से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को उस नंबर की पावर की फॉर्म में लिख दिया जाता है, और वही आपका यूनिट डिजिट होता है। बेटा जी अब थोड़ा सा और इत्मीनान के साथ चीजों को क्लियर कराता हूं। मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 28 है, तो आंसर क्या होगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना। तो एक बच्चे ने कहा सर 4 से भाग किया, 6 सत्ते 28, रिमाइंडर 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 तो एक बच्चा बोला 2 की घात 0 आंसर होगा। बेटा कभी भी 2 की घात 0 का आंसर हमेशा आपका 1 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी बताता हूं, जब भी बेटा हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो साइकिल कितने की है 4 की, तो आपको 0 की जगह हमेशा 4 पुट करना है। तो 2 की घात 4 कितना होता है 16, और 16 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। एक जिद्दी बच्चा बोला सर हर एक में रिमाइंडर 0 ले रहे हैं, इसमें क्यों नहीं ले रहे हो। बेटा जी अगर मैं 2 की घात 8 करूं और 8 को 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सिंपल सी बात से समझाता हूं। तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 0, तो इसका मतलब क्या हम 2 की घात 0 क्या 1 आएगा। और आप जानते हो 2 की घात 8 का मान कितना होता है बेटा जी, इकाई अंक कितना आता है 6, अभी अभी बताया है। तो इसका मतलब ये बात सार्वभौमिक गलत है ना बेटा जी, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। अब बेटा जी सत्य क्या है, सत्य ये है कि डिविजिबल जब भी रिमाइंडर 0 आए मेरे दोस्त, तो आप कहना क्या 2 की घात 4 कितना 4, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 6 इज राइट आंसर। हाँ कि ना। दूसरे शब्दों में बात को समझाते हैं। बेटा दूसरे शब्दों में क्या है, कॉपी करो हटाओ इसको। बेटा दूसरी बात क्या है, बहुत ही प्यार से समझना, फटाफट बेटा समझ लेते हैं चीजों को, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास। देखो बेटा आप ऐसे समझ लो, अगर मेरा रिमाइंडर अगर मेरा 1 आएगा तो आपका यूनिट डिजिट 2 होगा। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा। रिमाइंडर अगर मेरा प्यारे बच्चों रिमाइंडर अगर मेरा 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर मेरा रिमाइंडर 2 की पावर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा। और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर मेरा प्यारे बच्चों रिमाइंडर मेरा 4 आएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। और यहां पर 4 रिमाइंडर कभी आ सकता है, किसी भी संख्या को 4 से भाग करो तो रिमाइंडर कभी हमेशा 4 से कम ही तो आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा जी इस केस में रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर इज 0 तो आंसर है 6। किसके केस में, 2 के केस में। अब बेटा कुछ सवाल ध्यान से समझना। मैंने कहा 2 की घात 2 2 4 5 6 ये है, मैंने कहा यूनिट डिजिट बताओ। तो बेटा जी मुझे सिर्फ, अब बेटा जी इसमें हम भाग कितने से देंगे 4 से। तो एक बच्चे ने कहा सर 4 से भाग बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा जी टाइम नहीं लगाना, टाइम बचाना है। आप मेरे डिविजिबिलिटी रूल को देख लीजिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट तीनों देख डालिएगा फटाफट बेटा जी क्लास के बाद, अभी नहीं रुक जाओ अभी। अब बेटा जी ध्यान से समझना, 2 की घात इतनी बड़ी है तो बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ किसको डिविजिबल कर दो, इकाई दहाई को। तो बेटा अगर इकाई दहाई को डिविजिबल करोगे तो 4 एकन 4 4 चुक 16, हाँ कि ना। इसका मतलब इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। बेटा जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का आंसर हमेशा कितना होता है 6। 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। एक सवाल और लेता हूं बेटा, मैंने कहा 1 2 3
2 और मैंने इसकी पावर आपसे कह दी 1263, ये मैंने कह दिया। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो बेटा जी मैंने कहा आपको सिर्फ जब जिसकी भी पावर हो उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखो। आपका यूनिट डिजिट कितना है 2। अब 2 की पावर है ना कि इतने बड़े नंबर की, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो यूनिट का ही तो करते हैं। अरे कोई भी नंबर लिखा हो, आपको मैंने सिखाया नहीं था, अगर मैंने 13 और 12 का गुणा किया था तो मैंने कहा था 3 दूनी 6, तो 6 इज यूनिट डिजिट, और आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 6। तो वहीं से चीज़ों को हमने सीखा है धीरे धीरे। अब बेटा बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। तो बेटा जी यहाँ पे 2 की पावर इतना है, तो मैंने अभी बताया था आपको अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग कर दो। तो बेटा मैंने कहा 4 एकन 4, बच कितना गया है 2, 23 हो गया, 4 पंजे 20, कितना बचा 3। तो आपका इस केस में रिमाइंडर 3 आया। इसका मतलब है 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये हुआ 2 की पावर चाहे कुछ भी हो दुनिया की, डायरेक्ट 4 से डिविजिबल करो, जो रिमाइंडर आए उसे 2 की पावर की फॉर्म में लिखो, जो आ जाए वही आंसर है। बशर्त है अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर उसकी घात 4 होता है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो। इनको 4 से भाग करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 है तो उसकी घात 4 ही आंसर होता है। और ये चारों की चारों संख्याओं को हमेशा डिवाइड किया जाता है, किससे? 4 से भाग दिया जाता है। आइए बेटा आगे थोड़ी सी चर्चा फटाफट करते हैं। अब बेटा जी देखते हैं किसको? 3 को। अब 3 को नंबर लेते हैं फटाफट बेटा, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखोगे आप इसमें। 3 को लेते हैं बेटा जी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जब मैं 3 की पावर n को लेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 की घात 1, साथ साथ बोलो बेटा 3। अब यूनिट डिजिट चेक करते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा समय कम लेंगे, ठीक है भाई, थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को और बताना है मुझे। 3 की घात 1 कितना होता है? आंसर यूनिट डिजिट कितना होगा 3। 3 की घात 2 लिखोगे यूनिट डिजिट कितना होगा 9। आप जानते हो ना 3 की घात 3 लिखोगे बेटा 27 का कितना हो जाएगा 7। 3 की घात 4 लिखोगे तो बेटा जी 27, 27 में 3 का गुणा करोगे 81, कितना हो जाएगा 1। अब बेटा जी 3 की घात 5 करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 की घात 6 करोगे तो बेटा 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 की घात 7 करोगे तो बेटा 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 की घात 7 करोगे तो कितना हो जाएगा तिसंगे, यानी 9 3 27 की 7 हो जाएगी। 5 की घात 3 की कर रहे हैं ना चर्चा, ये क्या हो गया जल्दबाजी में, देख रहे हो गलती हो रही है। 3 की घात कितना करोगे 6, तो बेटा जी ये आ जाएगा। और बेटा जी जब 3 की घात 7 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। 3 की घात 8 करोगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा 7 3 21 की 1। तो आपने देखा 3 9 7 1, 3 9 7 1, कुल मिला के आपकी इसमें भी साइकिल कितने की बन गई है? 4 की साइकिल बन गई। कितने की बेटा जी? 4 की साइकिल बन गई। यानी इसमें भी 4 की साइकिल बनने के कारण भी 3 की पावर कुछ भी हो, यानी 3 की पावर कुछ भी हो, आपको हमेशा डिविजिबल करना पड़ेगा कितने से? 4 से। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। मेरे प्रिय दोस्तों अगर आपका रिमाइंडर, बहुत ध्यान से समझते जाना, फटाफट शॉर्टकट में काम लेते हैं। अगर आपका 3 की पावर कुछ भी हो 4 से भाग देने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो आंसर 3 होगा। अगर आपका रिमाइंडर बेटा जी 2 है तो आंसर आपका 9 होगा। अगर आपका रिमाइंडर 3 है तो आंसर 7 होगा। अगर आपका रिमाइंडर 4 है तो आपका आंसर 1 होगा। ये बातें आप याद कर लो, ठीक है? याद नहीं करनी है, बस काम करना है। जैसे कि मैंने अगर एक क्वेश्चन उठा लिया 3 की पावर 548, ऐसे कर लिया 54 81, तो बेटा जी मुझे पता है कि 3 की पावर में साइकिल 4 की होती है तो इसे 4 से भाग करेंगे। लेकिन बेटा जी यूनिट यानी डिविजिबिलिटी रूल बताता है अगर इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में चला जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या में भाग देने के बाद शेषफल बचता है। तो 4 दूनी 8। अब बेटा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 ही तो बचेगा, तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसका मतलब हो गया 3 की घात कितना 1, और 3 की घात 1 का मतलब रिमाइंडर इज 1, तो आंसर यूनिट डिजिट इज कितना हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। मान लो दूसरा सवाल कुछ ऐसे भी कह देगा 1 2 4 5 6 3, और उसकी घात उसने कह दी 1 2 8 1 2 6 3 ले लेता हूँ।
अगर मैंने ये सवाल बता दिया तो आप इसको कैसे करोगे, इसको भी आप डिविजिबल कितने से कर दोगे, 63 को डिविजिबल कर दो 4 से बस, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, इन पर कोई ध्यान नहीं देना, हटा देना है मेरे प्रिय दोस्तों। तो इसको भाग किया तो बेटा 4 एकन 4, ये कितने हो गए, तो बेटा 23 हो गया। तो मैंने 23 को 4 पंजे 20, रिमाइंडर 3 आ गया बेटा। 3 का मतलब 3 की घात 3, जो रिमाइंडर आता है वही उसकी पावर होती है। रिमाइंडर आपका प्यारे दोस्तों कितना है 3, तो 3 की घात 3 कितना होता है 9, 3 की घात 3, हाँ 9 के 27, 27 होता है, 27, वही तो चेक कर रहा हूं आपको। 27 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। एक भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं डाल रहे हो। अब बेटा जी फटाफट डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं 7 और 8 के, फटाफट। सवाल भी समझते जाओ, कॉन्सेप्ट भी समझते जाओ, और थक गए हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो 20 में, और थकना मनाए भाई, कितना खूबसूरत और लाजवाब पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरा साथ दो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते जाओ। वाकई में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दूर पढ़ने नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, उन बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूरा का पूरा करा रहा हूँ। बेटा एक एक छोटे से छोटा, हल्के से हल्का बच्चा समझ जाएगा इन चीज़ों को, मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ। बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर n, मतलब 7 की पावर कोई भी संख्या हो तो आप जानते हो 7 की घात 1 यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, 7 की घात 2 होगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, 7 49, 7 की घात 3 करोगे तो बेटा 7 निम्मा 63 की कितनी हो जाएगी 3, 7 की घात 4 करोगे तो बेटा 7 की 21 की कितनी हो जाएगी 1, बेटा 7 की घात 5 करोगे तो 7 का गुणा करोगे 7 एकन 7, बेटा 7 की घात 6 करोगे तो 7 7 49 की 9, 7 की घात 7 करोगे 7 निम्मा 63 की 3, 7 की घात 8 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 7 21 की 1। तो आपके भी समझ आ रहा है 7 9 3 1, 7 9 3 1, इसमें भी साइकिल बेटा जी कितने की बढ़ रही है, साइकिल कितने की बढ़ रही है 4 की साइकिल बढ़ रही है, यानी 4 पावर के बाद वो नंबर स्वयं रिपीट हो रहा है, यानी तो इसको कहते हैं 4 की साइकिल। तो इस संख्या को भी कितने से डिविजिबल करेंगे 4 से, यानी कहने का मतलब 7 की पावर अगर मान लो आपका 23 है, 22 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप तुरंत 4 से डिविजिबल करो। तो आपने कहा 4 पंजे 20, रिमाइंडर 2, अगर आपका रिमाइंडर 2 है बेटा जी, रिमाइंडर 2 है, अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर कितना आएगा 9। कहने का मतलब 7 की घात 2 हो जाएगा, 7 की घात 2 49, 49 का रिमाइंडर कितना होता है 9, तो 9 इज राइट आंसर। एक और सवाल उठा लेते हैं छोटा सा, एक सवाल ये उठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी घात चढ़ा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे उठा दिया। और मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो बेटा जी ये रिमाइंडर बहुत ज्यादा सिखा दिया मैंने, बेटा रिमाइंडर पता कर लिए ना तो यूनिट डिजिट इजीली पता हो रहा है। देखो मैंने कहा इकाई अंक 7 है, बेटा इससे कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब बेटा जी जब भी 4 से भाग देते हो तो अंतिम 2 अंकों में देते हो, 67 में 4 से भाग दो, 4 एकन 4, बेटा बचा कितना 27 हो गया, 4 छंगे 24, बच कितना गया 3, तो इस केस में रिमाइंडर इज 3। तो बेटा जी 7 की घात 3 इज राइट आंसर, और 7 की घात 3 आपको पता होना चाहिए 343, 343 का मतलब 3। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, रिमाइंडर अगर 1 होगा तो आंसर 7 होगा। कब, जब 7 की पावर की फॉर्म में होगा। बेटा जी अगर 7 की पावर की फॉर्म में होगा और रिमाइंडर अगर 2 होगा तो आंसर 9 होगा। अगर बेटा 7 की पावर की फॉर्म में होगा, रिमाइंडर अगर 3 होगा तो बेटा आंसर भी 3 होगा। अगर रिमाइंडर 4 होगा तो आंसर भी बेटा जी कितना होगा 1 होगा। इट इज क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब बेटा जी सबसे बड़ी बात है कि आपको 7 की घात 4 का मान पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोई बच्चा बताए, अच्छा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताए, हरी अप 7 की घात 4 का मान कितना होता है, कोई भी बच्चा बताए 7 की घात 4 का मान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यूनिट डिजिट में भी बहुत काम आता है, और अपने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में कई बार 7 की घात 4 का प्रयोग होगा। जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे तो बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए जहां 7 की घात 4 का जिक्र है। तो बेटा 7 की घात 4 का मान कोई भी बताए बच्चा, एक बच्चे को पता है 7 की घात 3 का मान 343 होता है, तो 343 में 3 का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा बताए, ऐसे ही आएगा ना बेटा जी। 7 का क्यों 343, और 343 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है बेटा जी इसका कितना होता है 2401, पता है कि ऐसे ही 7 की घात 4 का मान रट लो कितना होता है 2401। कोई बच्चा बता दे अच्छा 8 की घात 4 का मान कितना होता, कोई बच्चा,
ये दो मान हमेशा रटाता हूं मैं, 8 की घात 4 और 7 की घात 4 का। तो बेटा 8 की घात 4 का कोई बच्चा बता दे, क्योंकि 8 का क्यूब अंदाजा लगाया करो, 8 का क्यूब 512 और इसमें गुणा करोगे तो सिंपल सी बात है 8 पंजे 40, तो कितना होता है इसका 40 96। इट इज क्लियर, 40 96 ही तो होगा, सही है ना। आप ऐसे कर भी सकते हो, 8 का गुणा इसमें कर लेना इजीली, 512 में 8 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है, 40 96 होगा। अब बेटा जी चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट और भी आसान है, काफी टाइम हो गया है, चलो देखते हैं। आखिरी पॉइंट है आपका बेटा 8 की पावर 9, 8 की पावर n बेटा, ये क्या कहता है, इसको भी 4 से, साइकिल 4 की बनेगी, देखते हैं कैसे बनेगी और क्यों बनेगी। बेटा 8 की घात 1 आंसर कितना होगा 8, 8 की घात 2 आंसर 8 8 64 4, 8 की घात 3 बेटा 8 चुक 32 2, 8 की घात 4, इसका 8 का गुणा इनमें करते जाते हैं, इसमें 8 का गुणा करोगे 8 8 64, इसमें 8 का गुणा करोगे 8 चुक 32 की 2, इसमें 8 का गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा 8 दूनी 16 की 6। मैं कैसे पता कर रहा हूं, आप इस टेक्निक को समझें बेटा। 8 की घात 5 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बेसिक हैं, जब आपको नेक्स्ट क्लास में सवाल कराऊंगा ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन, तो बिल्कुल इस इत्मीनान के साथ धीरे 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 पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा सा फास्ट है, अगर समझ रहे हो चीजें तो कुछ है नहीं इसमें, सरल है, बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। 8 की घात 5, 8 छंग 48 की 8, 8 की घात 6 8 8 64 की 4, 8 की घात 7 8 चुक 32 की 2, 8 की घात 8 बेटा 8 दूनी 16 की 6, यानी 8 4 2 6, 8 4 2 6, यानी इसमें भी साइकिल कितने की है प्यारे बच्चों, 4 4 की साइकिल है। कितने की साइकिल है, 4 4 की साइकिल है। अगर बेटा मुझसे कह दे 8 की घात 274 तो यूनिट डिजिट बताओ, अरे बेटा जब साइकिल 4 की है तो डिविजिबल कितने से करोगे, 4 से, और मुझे डिविजिबिलिटी रूल 4 का पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, 74 से। अंतिम 2 अंक में भाग दे लो बेटा, अंतिम 2 अंक में भाग दिया, 4 1 4, 4 1 4, बसा कितना है 3 34 हो गया, 4 8 32, बसा कितना 2, रिमाइंडर कितना है 2, और जब रिमाइंडर 2 होगा तो आंसर होगा 8 की घात 2 यानी 64 की 4 इज आइस। हाँ कि ना। अब बेटा एक सवाल लेते हैं, 8 7 6 5 4 8, इसकी घात ले लेते हैं बेटा जी 1 2 3 4 5, ये घातें ले ली, और मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो मैंने कहा सर इकाई का अंक 8 है, रूल होता है 4 से भाग देना, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया तो बेटा 4 1 4, 4 1 4, मेरा 1 बच गया, तो आपने कहा रिमाइंडर इज 1, तो 8 की घात 1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि हम जानते हैं जब मेरा रिमाइंडर क्या बेटा, जब मेरा 8 के केस में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, 8 के केस में क्या होता है, जब रिमाइंडर मेरा 1 होता है तो आंसर 8 होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है 8। जब मेरा रिमाइंडर 2 होता है 8 के केस में यूनिट डिजिट 4 होता है। जब मेरा रिमाइंडर 3 होता है तो यूनिट डिजिट 2 होता है। जब मेरा रिमाइंडर 0 कहने का मतलब 4 होता है तो आंसर मेरा 6 होता है। बस यही चीज़ों को समझना है। अब बेटा चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। अब बेटा जी हम कुछ सवालों की ओर बढ़ेंगे। अब बेटा सवाल का सिलसिला जब जारी होगा ना तब आप कहोगे वाकई में सर आप सवाल कैसे। अब जो अगली क्लास होने वाली है उसके लिए एक सवाल, बेटा जी 31 की घात 32 की घात 33, बेटा जी आप ये घर से कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको आता हो। बेटा जी दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है 2 3 4 और 2, मैं यही ले लेता हूं बेटा। इस सवाल को मैंने कह दिया फैक्टोरियल 7 6 5 4 3। अब बेटा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इन दोनों प्रश्नों के यूनिट डिजिट आपको बताना। अब ऐसे ऐसे बहुत बहुत खतरनाक सवाल, यानी पुलिस से लेकर यूपीएसआई एसएससी सीजीएल प्री मेंस, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का सिलसिला अगली क्लास में शुरू करूंगा। इस क्लास में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बखूबी समझा है। इस कॉन्सेप्ट को जिस बच्चे ने समझ लिया, कल यानी आने वाली क्लास में आप चुटकियों में सवालों को उड़ाओगे, सेकंडों में। इसलिए मैं कहता हूं नोट्स बनाते जाओ,
और पढ़ते जाओ। आज का क्लास का सिलसिला यहीं तक है। अगली क्लास में आपको फिर मिलूंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, नमस्कार सभी लोगों को। फिर मिलता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों।